ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 44 ਤੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 45 ਦੋ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਹੈ ਬੱਬਾ ਤੇ ਜਰਨੈਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 92 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਹਜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹੋਵੋਗੇ 90% ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਟੈਂਡਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਦਮਨ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦਾ ਜੋ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੇਰ ਇਹਨੇ ਹੁਣ 2 ਵਾਰੀ ਟੈਂਡਰ ਲਾ ਚੁੱਕੇ 20 ਕਰੋੜ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਇਆ 10 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਟੈਂਡਰ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈ ਹਜੇ 90% ਕੰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜੇ 40 ਕਰੋੜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਣ ਵਾਲਾ ਪਿਆ ਹੈ 1000 ਲਾਈਟ ਅਸੀਂ ਲਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ 5000 ਕਾਰਡ ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ 1000 ਕਾਰਡ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਭ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਰਡ ਬਣ ਰਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਐਮਐਲਏ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਸੋ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਇੰਜੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਾਕਾ ਬਚੇ ਨਾ यूबीडीसी के नाल दा जिहड़ा साडा काम सीगा सीवरेज वाला इत्थे तक आ गया पर क्योंकि असी नवीं सड़कां बनाईआं सी असी इहनूं 2-3 महीने डिले कर रहे हैं अगली बार जदों असी इन्हां नूं तोड़ना पैना सानूं दुआरा थोड़ियां गलियां नूं उदों असी नवीं टैक्नोलॉजी वाला सीवरेज ऐड करन लगे हैं जिन्हों ना चूहा खावे जिहड़ा हजे तक नॉर्थ ऑफ इंडिया आया ही नहीं वो मेरी दमन दे नाल साडी रिप्रजेंटेशन हो चुकी है ईवन वाटर पाइप्स ते सीवरेज दियां पाइप्स ओही जिहियां पैणगीਆਂ जिहदे नाल किते भी रस्ते सड़कां नूं तोड़न दी लोड़ नहीं पएगी पूरा रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी अमृतसर ईस्ट दा कवर हो जाएगा ਤਲਖੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਸ ਮਜੀਠੀਆ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ 2017 ਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀਗੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਹੋਰੀ ਭੁੱਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ कोई भी इंसान ना जब वो किस इंसान से बंदा डरता है जब इंसान को डर लगता है कि मैं एक्सपोज हूँगा तो वो फ्रैंटिक हो जाता है तो वो फ्रैंटिक होके आगे आता है जब चन्नी जी ने बड़े आराम से कहा था कि ये सेशन रखा गया है आम आदमी पार्टी कितना खुश हुई कि अच्छी तरीके से सेशन रखा गया इसमें पीपीए एग्रीमेंट्स जो अभी तक बाहर ही नहीं आए थे जो मैं आपसे पहले बात कर रही थी वो एक्सपोज होंगे इसमें मेन बात क्या थी कि तुम्हें सेंटर कह रहा है कि तुम्हें बिजली 2000 किलोवाट चाहिए हमारी स्टेट लिख के देती है कि नहीं हम अपनी बिजली प्रोड्यूस नहीं करेंगे हमें 4000 किलोवाट बिजली चाहिए वो भी हम बाहर से खरीदेंगे इसका मतलब क्या कि हम 50,000 करोड़ का नुकसान कर रहे हैं हमने झेला क्यों झेला क्योंकि हमने मजीठिया और इनके परिवार की और इनकी फैमिलीज़ की जो बिजली थी उनका 20-25 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था अब पहले उनकी बसें पकड़ लेते हो तुम एक दिन पहले तो हमने उनकी बसें बंद कर दी अभी इमेजिन करो केजरीवाल की चालाकी अभी उन्होंने केजरीवाल ने जो ऑर्बिट बसें हैं और वो हैं उनको परमिट दिया हुआ है क्रॉस करने का अभी हमारी अगली लड़ाई क्या है सिर्फ पंजाब में ही हमारी बसें नहीं चलेंगी अभी उसने क्या किया राजा वड़िंग ने कि 6,600 करोड़ का नुकसान हुआ है सिर्फ इसलिए कि हम प्राइवेट बसों को एक परमिट पे कितनी बसें चलाने का वो दे रहे थे अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि दिल्ली गवर्नमेंट उनकी बसें तो अलाउ कर रही है और हमारी पंजाब की बसेस को अभी तक हमने कब से राजा वड़िंग ने मीटिंग मांगी अरविंद केजरीवाल से 4-5 बार मीटिंग मांगी है कि भाई मेरे को मिलो मेरे को परमिशन लेनी है हमारी जो सरकारी बसें हैं हम नहीं खरीदेंगे ये वाले 6,600 करोड़ में 25,000 बस आनी थी इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट 50,000 बंदे की एम्प्लॉयमेंट अब जब बंदा इस लेवल पे एक्सपोज हो रहा है अब नवजोत सिद्धू शुरू से क्या कहता रहा है कि हमने कागज़ पढ़े हैं हम ये तो है नहीं कि हवा में बातें करते हैं या तो आप कहो कि हमारा फिगर एक भी फिगर गलत हो हमें पता था कि 50,000 करोड़ की क्योंकि हमने सेंटर से भी पता किया था सेंटर ने इनको डांट मारी जब ये सेंटर के साथ थे कि आपने कैसे कहा कि तुम्हें इतनी बिजली चाहिए तुम क्यों इतनी बिजली खरीद रहे हो तुम्हारे पंजाब में तो इतनी बिजली की ज़रूरत नहीं है फिर उन्होंने पता किया कि ये जो पीपीए के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इन्होंने खुद साइन किए उसमें इन्होंने उतनी 4,000 किलोवाट की बिजली मांगी उससे हमें 50,000 करोड़ का नुकसान हुआ जब हम कहते हैं पक्के कर दो तब हम कहते हैं पैसे नहीं हैं जब हम कहते हैं तनख्वाहें टाइम पे दे दो पैसे नहीं हैं कोई अच्छा काम कर दो पैसे नहीं हैं
तो पैसा अगर एक ही परिवार खाई जाएगा, तो पहले ही कह रहे थे कि टुट्टी कॉलेज में जो बंदा आया था, आज 5 सितारा होटल, 7 सितारा होटल, इतनी प्राइवेट बसें, हम सब लोग नौकरी करते हैं। एमएलए, आपको याद रखना पड़ेगा कि एमएलए मंत्री हो चाहे ये नौकर हैं, क्योंकि लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं। मतलब कि हम गवर्नमेंट के सर्वेंट्स हैं, हमें गवर्नमेंट की सैलरी मिलती है। मेरी सैलरी एज ए एमएलए डॉक्टर की सैलरी से कम थी, तो मैं क्यों कुछ नहीं बना पाई, तो मेरा लिविंग स्टैंडर्ड कम हुआ। तो इन लोगों का ऐसा क्या लॉटरियां लग जाती हैं एमएलए और एमपी बनके कि ये इतने करोड़ों के महल और 7 सितारा और ये होटल एक्सपोज कौन आपके सामने रोज एक्सपोज हो रहे हैं। 4.5 साल से तुसी भी नहीं कर पाए। देखो, मैंने कहा कैप्टन अमरिंदर सिंह जी इनके साथ थे, हमने जो भी हमारे साथ हुआ इसीलिए हुआ क्योंकि नवजोत सिद्धू ने कह दिया कि 75-25 चलता है। अब क्या होता है कि एक बंदा 10 साल जब राज करता है तो वो चोरी करनी सिखा देता है। हर इंसान को शौक होता है कि मैं पैसे बनाऊं, तो उसको अकाली दल ने 10 साल राज किया, उन्होंने चोरी करने के तरीके सिखाए। उन्होंने सब सारे पंजाब को नहीं, किन्नू किन्नू कोई नाम मैं कह रही हूँ सारे पंजाब को सिखाए। जो बंदा ये गलत काम कर रहा है, जो बंदा, इसमें अकेले एमएलए नहीं होते, कंट्रैक्टर होते हैं, सारे बंदे होते हैं। नवजोत ने क्या कहा कि कॉर्पोरेशन बना दो। अब चन्नी जी क्या कह रहे हैं, है ना, कि 5 रुपए स्क्वायर फीट पे उठाएंगे। अभी की उस लेवल पे आए नहीं है हम कि उससे ज़्यादा अगर पकड़े गए तो कोई इंसान, कोई यंगस्टर मुझे उसकी फ़ोटो बता दे, दिखा दे, मैं साइट पे जाके कैंसिल करूँगा। जबकि अभी भी 22 रुपये स्क्वायर फीट मिल रही है। इसको टाइम लगेगा। जब फिक्स हो गई, ये नवजोत का क्या रोना था शुरू से कि फिक्स कर दो। जो हमारा यूथ बाहर जा रहा है, हमारी सारी पंजाब की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम ये जो चोरियां हो रही हैं, चाहे बसों में थी, चाहे लिकर माफिया में थी, चाहे सैंड माफिया में थी, हम पिछले पे क्यों जाएं? अब हम लोकल बॉडीज मिनिस्ट्री में थे, पुरानी फाइलों में क्यों जाएं? तुम नए रूल्स ऐसे बनाओ जिसमें कोई गलत कर ही ना सके। मैडम, या तो तुम प्रोग्रेसिव चल रहे हो। ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਕੋਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਿਪੋर्ट ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਪਦੀ। ਕੱਲ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀਗਾ। 18 या 19 को हाई कोर्ट ने कहा है, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ हाई कोर्ट ने ऑलरेडी, मैंने एग्जैक्ट डेट याद नहीं, मैंने लगता है 19 है, 19 नवंबर 19 नवंबर ਨੂੰ ਰਿਪੋर्ट ਜਨਤਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦਾ ਜੱਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪੜਨ ਨੂੰ ਰਿਪੋर्ट ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਰਿਪੋर्ट ਜਦੋਂ ਖੁੱਲੇਗੀ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਆਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਖੈਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਈਡੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੈਰਾ ਵੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਫੜੇ ਗਏ। ਬੈਂਸ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਵੀ ਰੇਪ ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 40% ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੱਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੈਲੰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਚਾਹੇ ਘਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਰੱਦ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਲਾ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਲਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਐਕੋਮੋਡੇਟ ਕਰੋਗੇ। ਹੁਣ ਰੂਲਸ ਟੁੱਟੇ।